Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 5.6 of unit number 5, which is gravitation. Let us see the statement of problem number 5.6. It is, find the value of G due to the earth एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पे अर्थ की वजह से जो जी की वैल्यू होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48700 किलोमीटर, जबकि हमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसका जो ऑर्बिट बनता है, उसका जो रेडियस बनता है ज़मीन के गिर्द, वो हमें दिया गया है कि वो ऑर्बिट जो है उसका रेडियस 48700 किलोमीटर है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, इसको हम आर रखेंगे और ये आर जो है ये बराबर होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस अल्टीट्यूड, कि कहाँ कितने अल्टीट्यूड पे वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है वो, और साथ ज़मीन का जो रेडियस है, ये दोनों ऐड होके उसका रेडियस बनेगा जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा होगा। तो ये आर प्लस एच जो है ये बराबर होगा 48700 किलोमीटर के। हम इसको मीटर में लिखते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के लिए यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, तो ये 1 2 3 और 4 डिजिट्स हम इधर जाएंगे, तो इसलिए 4.87 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 से करना पड़ेगा। और साथ ये किलो है, किलो 10 की पावर 3 होती है, तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 ये 10 की पावर 7 बन जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.87 इंटू 10⁻7 मीटर। वी नो दैट वैल्यू ऑफ जी एट अल्टीट्यूड एच इज़ गिवन बाई, कि अगर एल्टीट्यूड एच हो तो जी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जी एच इज़ इक्वल टू जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम ई ये मास ऑफ अर्थ है ओवर आर प्लस एच होल स्केयर। आर यहाँ पे रेडियस है अर्थ का और एच जो है ये अल्टीट्यूड है। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी एच की वैल्यू मालूम करने के लिए, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। ये आर प्लस एच जो है ये आर है, रेडियस है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे आर लिख लेते हैं, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और हमने जी की वैल्यू मालूम कर लेनी है। इसमें अब जी है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें खुद से मालूम होनी चाहिए। ये वैल्यू 6.637 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। और मास ऑफ अर्थ है, ये वैल्यू भी हमें खुद से मालूम होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ एम इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻24 kg होता है। और आर की वैल्यू हमें गिवन है, वो यहाँ से हम लगा लेंगे 4.87 इंटू 10⁻7 मीटर। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो जी एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट जी एच इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू ये मास ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 kg ओवर ये आर जो है रेडियस ऑर्बिट का जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, वो हमें दिया गया 4.87 इंटू 10⁻7 मीटर का स्क्वायर। अगले स्टेप में पहले हम सिर्फ ये स्क्वायर खोल लेते हैं। 4.87 का स्क्वायर लेंगे 23.72 आ जाएगा, और 10 की पावर 7 जो है इसका स्क्वायर लेंगे तो 10 की पावर 14 आ जाएगा, और 7 मीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये 6.673 और ये 6 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 40.04 आ जाता है। अब ये 10 की पावर -11 और 10 की पावर ये 24 है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये 10 की पावर 24 - 11 हो जाएगा। ये यूनिट एंड पे सारे लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये 1 किलोग्राम ये है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 23.72 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर। अब ये 40.04 जो है इसको हम 23.72 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1.69 आ गया, और ये 10 की पावर 24 में से 11 माइनस होगी तो ये 13 आ गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम की पावर -2 थी, ये किलोग्राम की पावर 1 है, तो ये किलोग्राम की पावर -1 रह जाएगी। और नीचे हमारे पास
ये 23.72 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो ये सिर्फ 10 की पावर 14 मीटर स्क्वायर रह जाएगा नीचे। अब इस 10 की पावर 13 को हम नीचे ले जाते हैं, तो ये 10 की पावर 14 माइनस 13 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 की पावर 14 माइनस 13 10 की पावर 1 रह जाएगी, यानी सिर्फ 10 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से रह जाएगा। तो जी एच इज इक्वल टू 1.69 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम ओवर 10 की पावर 14 माइनस 13 मीटर स्क्वायर था, तो ये 10 की पावर 1 रह जाएगी, यानी 10 रह जाएगा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर किलोग्राम रह जाएगा। अब ये 10 से 1.69 को डिवाइड करेंगे तो 0.169 आ जाएगा, और इधर न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और साथ ये केजी है -1 पावर के साथ, तो ये केजी और केजी की पावर -1 ये कैंसिल हो जाएगा। यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है, और ये 0.169 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.17 हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि बुक में आंसर 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। Thus the value of G at 48700 किलोमीटर इज 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि 48,700 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे है, रेडियस पे है, उस पे हमने जी की वैल्यू अर्थ की वजह से मालूम कर ली, वो 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, और चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, और ख़ुद भी देखा करें और दोस्तों को भी दावत दिया करें, उनको भी बताया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।